दोस्तों अगर एमबीबीएस में एडमिशन मिलना अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? डॉक्टर क्या सिर्फ एमबीबीएस ही बन सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, देयर आर अदर ऑप्शन ऑल्सो। उनके बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कोर्स स्ट्रक्चर क्या है इनका, इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, है ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज में बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी है, जॉब प्रोफाइल किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। बात करेंगे कि प्राइवेट प्रैक्टिस का स्कोप क्या क्या है, किसमें क्या अपर हैंड है, किसमें मुश्किलें आ सकती है, चैलेंजेस, मुश्किलें मतलब चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे, उसके साथ किस तरीके से आप डील कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे बात करने वाले। सो एमबीबीएस एज यू ऑल नो, सो इट इज अ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसका कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है अराउंड 4.5 ईयर, दैट इज 4.5 साल का। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप, उसके बाद एक गवर्नमेंट का बॉन्ड भी आपको सर्व करना पड़ता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, बेसिकली मैं इनके ऊपर फोकस करने वाला हूं क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको इसके बारे में पता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर मैं एमबीबीएस के बाद बात करूं, काफ़ी है, ट्रेमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटी है। एमबीबीएस मतलब एलोपैथिक डॉक्टर होता है। आप किसी भी मेडिकल में जाते हो, अगर वो आयुर्वेदिक मेडिकल नहीं है, अगर वो होम्योपैथिक मेडिकल नहीं है, जनरली कॉमनली जब आप मेडिकल में जाते हो आपको कई सारी दवाइयाँ लिखती होगी। सो दीज आर द एलोपैथिक मेडिसिन। उसको किस तरीके से प्रिस्क्राइब करके आप पेशेंट को ठीक करना है, इस तरीके से कंप्लीट इस कोर्स को डिजाइन किया जाता है। ओके, राइट। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप दिल्ली जाते हो तो विद इन 5 दिन के अंदर आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे। पीपल आर वेटिंग फॉर यू, जॉब अपॉर्चुनिटी तो है। प्राइवेट प्रैक्टिस, येस, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक छोटा सा रूम लिया, वहाँ से भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, पेशेंट को ट्रीट करना शुरू कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपका इनकम शुरुआत हो जाएगी एमबीबीएस से भी। उसका बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना, सुपर स्पेशलाइजेशन करना, दैट इज योर चॉइस। बीएमएस के बारे में बात करेंगे। दिस इज अ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेद एक अपना इंडिया का एक साइंस है, इंडियन साइंस, एंशियंट साइंस, जहाँ पे हमारे एंशियंट साइंस में बताया गया है कि किस तरीके से आप वेरियस डिसीज को ट्रीट कर सकते हो। अब यहाँ पे टोटल डिफरेंट हो जाता है किसी डिसीज के लिए अप्रोच करना, है ना। सो यहाँ पे जनरली जो वनस्पति होते हैं, जो है ना, जो मेडिसिनल वैल्यू जिनके हैं, उनका यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट करना, इस तरीके से अप्रोच रहता है। अगर मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूँ तो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में हमने बात की थी कि सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या रहते हैं, रिसेप्टर क्या रहते हैं ना, इस तरीके से हमारे अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग हार्मोन्स रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। जबकि यहाँ पे आयुर्वेद ये मानता है कि बेसिकली हमारे बॉडी में अम्ल, पित्त, इस तरीके से 4 तत्व रहते हैं और उनमें जब इम्बैलेंस होता है तो हमारी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है। सो एक डिसीज ही वही है, लेकिन उसको किस तरीके से आप अप्रोच करके ट्रीट कर रहे हो, एलोपैथी का एक अलग अप्रोच है, बीएमएस का एक अलग अप्रोच है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अगर मैं बात करूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो एज कंपेयर टू एमबीबीएस गवर्नमेंट सेक्टर में बीएमएस के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। मैं बात करूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है एज कंपेयर टू एमबीबीएस, क्योंकि एलोपैथी के अलग अलग डिविजन्स आपको किसी हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, लाइक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, मेडिसिन, पीडियाट्रिक, कई सारे डिपार्टमेंट है ना। उसमें से एक डिपार्टमेंट रहेगा आयुर्वेद। तो ये जो बाकी के अदर डिपार्टमेंट्स में एज ए एमबीबीएस डॉक्टर आप ज्वाइन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज कम रहती है। जॉब प्रोफाइल, यस, कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करना, प्राइवेट प्रैक्टिस, काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छा स्कोप है। मैं पर्सनली भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को मतलब ऐसा क्या करता हूँ, प्रीफर करता हूँ, यस, प्रीफर करता हूँ फॉर क्रोनिक डिसीजेज जो है, जैसे कि मान लो अस्थमा है, मान लो किसी को कॉमन कोल्ड रहता है ना, जो सालों साल तक रहता है, किसी को मतलब स्नीजिंग की एलर्जी रहती है, सो काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा स्कोप यहाँ पे आपको मिल जाता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब अच्छा खासा एक टेबल, एक चेयर डाल के प्राइवेट प्रैक्टिस आप शुरुआत कर सकते हो और अच्छा खासा स्कोप है। बिल्कुल सही बात है इसमें, क्योंकि यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स कम है इस पैथी की। अगर मैं बात करूँ, दो आई एम एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, बट आई नो बिकॉज माई सिस्टर शी इज़ अ डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, राइट। तो साइड इफ़ेक्ट्स कंपेरेटिवली उनके कम हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। सो अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस फील्ड। लोग आपके पास ढूंढते ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, जो कि पर्टिकुलरली क्रोनिक डिसीजेस को अगर आपने उसमें महारत हासिल कर ली, जैसे मैंने कहा क्रोनिक डिसीज मतलब एलर्जिक,
राइट। मान लो किसी को सर्दी है, खांसी है, सालों साल जा नहीं रही है, तो पर्टिकुलरली उसमें बाकी डिसीजेस को भी ठीक किया जा सकता है, तो उसमें काफ़ी अच्छा प्राइवेट प्रैक्टिस में से स्कोप है। BHMS, ये बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये आपने देखा होगा कि छोटी छोटी गोलियां रहती है सफ़ेद कलर की। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी ये मेन फोकस करता है कि एसिडिटी अगर किसी को हो रही है, किसी को हेडेक अगर हो रहा है, तो उसका रूट कॉज क्या है, वहां पे जाके उसको ठीक करना है। शायद में अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, MBBS फोकस करता है कि यार ये जो हेडेक है उसको कम करना है। होम्योपैथी उसके काफ़ी ज़्यादा रूट कॉज में जाता है कि यार ये हुआ तो क्यों हुआ। आयुर्वेदिक मेडिसिन उसके काफ़ी ज़्यादा रूट कॉज में जाता है, हुआ तो क्या हुआ, फ्यूचर में होना ही नहीं चाहिए, इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट देयर अप्रोच इज। सो समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू गेट द रिजल्ट, बट जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग होते हैं। ओके राइट। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज, वही मैं बात करूं तो जॉब अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू BMS BHMS में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लेक्चर जैसे भी मिल जाएगी, लेकिन कम मिलेगी। ओके, सो सीट्स कम है, मतलब ये क्या कहते हैं हम लोग, मतलब रिक्वायरमेंट कम गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर एक्चुअली अभी गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाइप कर लेते हैं, है ना। तो वो अपनी तरफ से BHMS के लिए या BAMS के लिए खुद होके मतलब जॉब नहीं क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में कम है। यस, जॉब प्रोफाइल जैसे अभी आपको बता दिया किस तरीके से दवाई रहेगी। प्राइवेट प्रैक्टिस, यस फाइन, मतलब काफ़ी अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस चलेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। सो अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में उतरते हो, उसके बाद आप एक अच्छे रिजल्ट्स देते हो, जैसे स्किन के डिसीजेस हो गए। स्किन के डिसीजेस सालों साल चलते हैं, लोगों को काफ़ी दवाई लेते हैं, थक जाते हैं। डिसीज जो है जब तक दवाई लेगी तब तक सबसाइडेड रहता है, दवाई बंद की फिर से उभर के आता है। कई सारे ऑटोइम्यून डिसीजेस जो है BHMS गिव्स यू, दैट इज होम्योपैथिक मेडिसिन गिव्स यू एक्सलेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, है ना। ओल्ड एज रिलेटेड किसी को रहता है ना प्रॉब्लम कि मतलब हाथ पैर में एकदम से दर्द हो जाना, आर्थराइटिस की मैं बात करूँ, सो दे हैव गॉट द एक्सेलेंट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, प्राइवेट प्रैक्टिस में अपॉर्चुनिटीज़ है। बात करें BDS की, BDS बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी, है ना, दैट इज डेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात करते हैं, यहाँ पे बात होती है कि हमारा जो टीथ हेल्थ के बारे में किस तरीके से उसको हम मेंटेन करें। टीथ के कई सारे डिसीजेस है तो उसको किस तरीके से करें, गम के कई सारे डिसीज है उसको किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो, इसका एक कंप्लीट कोर्स BDS में है। ओके राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे मैं फिर से आ रहा हूँ BMS में से, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि लीवर, हम बात करते हैं लीवर की, तो यहाँ पे आपको एक अलग वर्डिंग मिल जाएगा लीवर के लिए BMS में, क्योंकि वो आयुर्वेदिक वर्डिंग्स आपको मिलेंगे उसमें। ओके, BHMS की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सब्जेक्ट जो है सिमिलर ही है। जो फार्मेसी रिलेटेड जो सब्जेक्ट आता है फार्मेसी, तो वो यहाँ पे फार्माकोलॉजी जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे डिफर कर जाता है BHMS में। BDS की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो है सेम रहते हैं। यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है अबो नेक एनाटॉमी के बारे में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो हाँ, अच्छा ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको मिल जाती है। जॉब प्रोफाइल और प्राइवेट प्रैक्टिस की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको बेसिकली दे डील्स विद मेनली द सर्जरी, है ना, मतलब टीथ को ट्रीट करना है। तो ट्रीट करने के लिए कई बार उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि रूट कैनल थेरेपी हो गया, रूट कैनल सर्जरी होगी। तो उसमें आपको प्राइवेट प्रैक्टिस अगर करना है स्टार्ट, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर सेटअप आपको लगेगा। ऐसे नहीं होता है कि टेबल और चेयर ले ली और आपने शुरुआत कर दी, नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉपर सेटअप लगेगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि BDS के जो चार्जेस है, डेंटल ट्रीटमेंट के चार्जेस जो है हेवी चार्जेस है, मतलब एक एक टीथ के ट्रीट करने के लिए 15,000 से लेकर 24,000 तक एक एक टीथ की अलग अलग सेटिंग में ट्रीटमेंट की जाती है। सो दे हैव गॉट द एक्सलेंट अपॉर्चुनिटीज एज पर एज प्राइवेट प्रैक्टिस इज कंसर्न, बहुत अच्छी चलेगी, है ना। वो सेटिंग चलती है इन लोगों की, सेटिंग मतलब टूथ की ट्रीटमेंट सेटिंग वाइज की जाती है, Day 1, Day 3, Day 5, Day 7। सो जब जब पेशेंट आएगा वो आपको पैसे देगा। तो मैं वो स्टेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा खासा स्कोप मिल जाता है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। बी फार्म, अब बी फार्म जो है इन 3-4 लोगों से अलग ब्रांच है। बी फार्म बात करता है फार्माकोलॉजी के बारे में,
बी फार्मेसी बात करता है कि कोई जो मेडिसिन है ये किस तरीके से बॉडी में जाके अपना काम करेगी, है ना। दे नॉट, उनका फोकस मेनली डिसीज पे नहीं है, उनका मेन फोकस है कि ड्रग और बॉडी में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है। ओके, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो दवाई लिखेगा तो देगा तो फार्मासिस्ट। ओके, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इसमें। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में बी फार्म के लिए सैलरी कम है। ओके, जो है वो है, ब्लैक एंड व्हाइट की मैं बात करूँ तो ओके, तो सैलरी कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे जो आपको वैकेंसी दिखाई देगी वो रहेगी डी फार्म। डी फार्म मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि शॉर्ट कोर्स रहता है। बी फार्म इज अ कोर्स ऑफ 4 ईयर। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करता है, अगर गवर्नमेंट को किसी को रिक्रूट करना है तो डी फार्म को वो रिक्रूट करना चाहेगा, क्योंकि वो कम पैसे में काम कर लेता है। ओके, सो दे बिकम्स योर कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पे बी फार्म में प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ओके, कई सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि जिनका काफ़ी बड़ा टर्नओवर है, तो उनके लिए यहाँ पे काम करना पॉसिबल है। मतलब किसी कंपनी के लिए काम करना, किसी ड्रग पे रिसर्च करना, किसी ड्रग की मार्केटिंग के लिए उसका क्या प्लान रहेगा, वो सब चीज़ें है ना। लेक्चरशिप, एज अ लेक्चरर यू कैन ज्वाइन। ओके, जैसे हमने बात की डी फार्म की, उनको पढ़ाने के लिए, बी फार्म के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाने के लिए। सो बी फार्म का वो स्कोप है। तो यहाँ पे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, पेशेंट के साथ यहाँ पे, आई रिपीट, पेशेंट के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे इंटरेक्शन होगा बी फार्म जिसने किया है उसका डायरेक्ट डॉक्टर के साथ, कि यार हमारे पास हमारी कंपनी की ये दवाई है और उसके ये फीचर्स है, उसकी ये केस स्टडीज हमने की है। सो नाउ दिस बी फार्मासिस्ट, दे विल एडवाइस, they will tell, they will guide and they will explain the features of the particular drug that their company have introduced into the market। और उसके बाद वो एलोपैथिक डॉक्टर उस चीज़ को लिखेगा अगर if he is convinced। ओके, तो ये जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे। ओके, सो एक जॉब प्रोफाइल हो गया कि डॉक्टर को जाके मिलना, दूसरा जॉब प्रोफाइल होगा कि कंपनी में इटसेल्फ काम करना, तीसरा हो गया कि लेक्चरशिप करना। ये अलग अलग जॉब प्रोफाइल यहाँ पे मिलते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट मतलब क्या, कि मान लो जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसने बी फार्म किया है और बी फार्म के बाद भाई साहब ने एक रॉ मटेरियल प्रिपेयर करके दिया कफ सिरप के लिए। सो ही इज़ डूइंग एक्सलेंटली वेल। उसकी अब छोटी सी फैक्ट्री है और उसको अब एक्सपांड करने जाने वाला है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसको मिल रहा है उसमें। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो वही है ना, जहाँ पे आप डेडिकेशन से काम करोगे तो किसी भी फील्ड में आप चमकने ही वाले हो। फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपी मतलब क्या, जैसे कि मान लो किसी को नी पेन है या मान लो किसी को एल्बो पेन है, तो सिर्फ दवाई से वो जो पर्टिकुलर डिसीज है, वो जो दर्द है वो ठीक नहीं हो जाता। मान लो किसी को एंकालाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है ना, नीचे देखा तो चक्कर आने लगे हैं, नेक पेन हो रहा है काफ़ी सीवियरली, तो हम क्या करते हैं, इनिशियली कुछ ट्रीटमेंट देंगे, कुछ दवाई देंगे। दवाई से मस्कुलर पेन कंप्लीटली जनरली रिलीव नहीं होता है। ऐसे केस में हम फिजियोथेरेपी के पास पेशेंट को रेफर करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करके लेता है। तो यहाँ पे पेशेंट के साथ अब इंटरेक्शन होगा, है ना, यहाँ पे पेशेंट के साथ अब इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे अलग अलग मशीन्स रहती है, लाइक अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, इस टाइप की अलग अलग मशीन्स यहाँ पे अप्लाई करके आप मस्कुलर पेन को रिलीव कर सकते हो, और एक अच्छा खासा स्कोप है। तो यहाँ पे क्या है, फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट सेक्टर में कम अपॉर्चुनिटीज है थोड़ी, है ना, क्योंकि सिंगल डिपार्टमेंट रहेगा फिजियोथेरेपी का। ये मैं जो बात करूँ ना, कम अपॉर्चुनिटी, ये मैं बात कर रहा हूँ एज कंपेयर टू एमबीबीएस। ओके, उनके कंपैरिजन में कम। ओके, इस टाइप से मैं बात करूँ यहाँ पे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। ओके, उनके बड़े बड़े सेटअप है, तो उनको चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके मशीन को यूज़ करके पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो अच्छा खासा है, बिल्कुल सही बात है। फिजियोथेरेपी उनके लिए अच्छा है जो बड़े सिटीज़ में रहते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे लोग स्पेंड करेंगे। नहीं तो फिर अगर आप किसी ऐसे स्मॉल सिटी में अगर हो, तो वहाँ पे बंदा क्या सोचेगा कि ये जो एक्सरसाइज है मैं घर पे ही कर लेता हूँ, है ना। तो ये नहीं, ये थोड़ा मतलब इसको अच्छे खासे लोग चाहिए जो भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो, अपने रिलीफ के लिए जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी बड़ी सिटी में अगर आप रहते हो तो फिजियोथेरेपी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। प्राइवेट प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो येस, यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा नहीं है, मशीन्स लगती है लेकिन काफ़ी महंगी मशीन्स नहीं है। यहाँ पे भी सेटिंग वाइज पेशेंट चलते हैं। सेटिंग वाइज मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल 15 डेज़ की इनकी सेटिंग रहती है, कभी कभी कुछ केस में, कभी कभी इनकी रहती है 21 डेज़ की सेटिंग। मतलब वो पेशेंट बार बार आ रहा है ना,
है ना, 21 दिन के लिए वो आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है तो आपको पैसे भी देगा। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में भी अच्छा खासा स्कोप है, प्रोवाइडेड यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द ऑर्थोपेडिक सर्जन मेनली, क्योंकि नेक पेन है तो सबसे पहले पेशेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाएगा, हड्डी के डॉक्टर जिसे हम कहते हैं। वो क्या करेंगे, दवाई लिखेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि यू गो एंड टेक दिस काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी। फिर ये पेशेंट जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। सो इस तरीके से बिल्कुल सही बात है। ओके, सो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से अलग अलग मतलब फील्ड में आपको अलग अलग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी के बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहते हो कि एग्जैक्टली कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एग्जैक्टली कितने साल लगेंगे, एग्जैक्टली कितनी मतलब इनकम रहेगी महीने की, पर्टिकुलर अगर आप चाहते हो कि किसी एक के बारे में अगर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों।